नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज से कुछ दिन पहले ये एक 24 वोल्ट इन्वर्टर कार्ड को कन्वर्ट किया था 12 वोल्ट में। अब ये इन्वर्टर वैसे तो सही चल रहा है, कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन ये जो है चार्जिंग कट जो ये 13.2 पे कर देता है और फिर वो वोल्टेज घटकर 12.86 वोल्ट पर आ जाते हैं। मैं आपको इसे बैटरी से कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है मैंने। मैं इसका स्विच ऑन करूँगा, बल्ब तो जल गया। और अब मैं इसको यहाँ पर ये प्लग इन करता हूँ। पहले आप मल्टीमीटर में वोल्टेज देख लें, फिर मैं जैसे ही यहाँ पर ये प्लग लगाऊंगा, मैंने लगा दिया है इसका इनपुट का, और कुछ देर में चेंज ओवर होने वाला है। ये देखिए चेंज ओवर हो चुका है और वोल्टेज देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, मैं इस बल्ब के तार पीछे से हटा दे रहा हूँ। अब आप देखना 13.3 वोल्ट पर पहुंच चुकी है, बत्ती रुक चुकी है और अब ये धीरे धीरे घटने शुरू हो गए हैं। पंखा भी रुक चुका है और वोल्टेज भी पंखे रुकने के साथ साथ अब घटने शुरू हो गए हैं। पाँच मिनट की वीडियो काटने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ये 12.86 वोल्ट पर आकर रुक गया है। ये इससे नीचे नहीं जाता और ना ऊपर बढ़ता। आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ये बैटरी के वोल्टेज को ग्रेविटी बनाने के लिए सही है। मुझे तो ये सही नहीं लग रहे। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जिस पोजीशन में रुका हुआ है यहाँ पर ये यदि 13.2 वोल्ट पर आकर रुक जाता तो ये अच्छा था। 13.2 वोल्ट पर इसे हम रोकेंगे। इसके पेच वेच जो कुछ होते हैं वो खोल लेने हैं और उसके बाद में भी इसका ढक्कन उतारेंगे। अब हम इसके कार्ड को यहाँ से खोल लेंगे, ये जैक जितनी भी निकाल लेंगे और इस कार्ड में R67 रेजिस्टेंस लगी है। मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा करके इसके सीरीज में एक 10K की रेजिस्टेंस और जोड़ूंगा, जिससे इसका टोटल मान 110 किलो ओम हो जाएगा। तब ये चार्जिंग को शायद हमारी इच्छा के अनुसार करे। तो लगा कर देखते हैं। दोस्तों, ये 100K की है और ये 10K की है। मैं आपको इन्हें मल्टीमीटर से नाप कर दिखा दूं। मल्टीमीटर मैंने 200K की रेंज में सेट कर लिया है और दोस्तों इसमें देखना ये आ रहा लगभग 10K और इसी तरह से मैं 100K की भी चेक करता हूँ। ये आ रहा है 100K। अब क्या करना है, इनकी इस तरह ऐठी लगानी है, जिसे काट देंगे और इस जोड़ पर सोल्डर कर देंगे। ये सोल्डर हो चुका है। अब इसको हम जैसे पहले लगा था ये उसके स्थान पर हम इसे लगा देंगे। 2 लैग बन गई अब हमारी, ये इन्हें लगा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ इस तरह लगा लेनी है और इधर सोल्डर कर देना है इन पॉइंटों को। अब दोस्तों, ये रेजिस्टेंस हमने किस तरह लगाई है। बैटरी से प्लस सप्लाई से ये 100K का रेजिस्टेंस लगा है और नेगेटिव सप्लाई से ये 47K का रेजिस्टेंस लगा है और ये 1K की पहुंच जाती है माइक्रो कंट्रोलर की पिन पर, जहां बैटरी सेंस होती है। ये बैटरी कम वोल्टेजों को सेंस कर रही थी, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस रेजिस्टेंस के बीच में एक 10K का रेजिस्टेंस और लगा दिया। अब मैंने तो यहाँ फिक्स रेजिस्टेंस लगाया है। आप चाहें तो एक इस तरह का रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं 10K का। इसे घुमाकर अपनी इच्छा के अनुसार सेट कर सकते हो। दोस्तों, ये और ये दोनों ही आईसी मॉसफेट ड्राइवर आईसी हैं। ये हमारी LM324 है। ये ओवरलोड और चार्जिंग के एम्पेयर कंट्रोल करती है। इससे चार्जिंग के एम्पेयर कंट्रोल होंगे और इससे ओवरलोड सेट होगा। दोस्तों, इस सर्किट में ये जो 555 आईसी लगी है, इसका काम होता है वोल्टेज को बूस्ट करके 18-20 बना देना
और फिर से उसे 12 वोल्ट बनाया जाता है इस 7812 आईसी की मदद से। अब ऐसा क्यों किया जाता है जबकि हमारे पास 12 वोल्ट बैटरी के वोल्टेज हैं? तो दोस्तों उसका जवाब है कि ये जो ड्राइवर आईसियाँ हैं इधर लगी हुई, इनको रेगुलेटेड 12 वोल्ट चाहिए। जब हमारी बैटरी डाउन होती है तो उसके वोल्टेज घटते बढ़ते हैं, जैसे कभी 11 कभी 10.5 इस तरह से। तो अगर इन आईसियों को कम वोल्टेज मिलेंगे 12 से, तो ये जो है गड़बड़ी कर सकती हैं। तो ये गड़बड़ी ना करें, इसलिए इस आईसी और इसके द्वारा रेगुलेट 12 वोल्ट बनाए जाते हैं। चाहे हमारी बैटरी के वोल्टेज कुछ भी हों, 10.5 हों, 11 हों, इन्हें 12 मिलेगी तो ये सही काम करेंगे। यदि ये सही काम करेंगे तो हमारे मॉसफेट कभी ख़राब नहीं होंगे। यदि यही काम ख़राब करेंगी तो मॉसफेट ख़राब होने के चांस रहेंगे। मैंने 12 वोल्ट की बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर लिया है और मैंने साथ ही इसके इन टर्मिनलों पे ये मल्टीमीटर भी कनेक्ट कर लिया है। और अब मैं लोड के लिए मैंने यहाँ पर ये बल्ब भी कर लिया है 100 वाट का कनेक्ट। और अब मैं इसका स्विच दबाऊंगा, 100 वाट का बल्ब जल चुका है, मल्टीमीटर के वोल्टेज भी गिरने शुरू हो गए हैं। और अब मैं इसको यहाँ पर इस तरह लगा दूंगा। इसमें एसी आ चुकी है, चेंज ओवर हो चुका है, पंखा घूम चुका है और बैटरी वोल्टेज बढ़ने शुरू हो गए हैं। और देखते हैं ये कहाँ तक बढ़ते हैं, बढ़ने देते हैं। आप इस बत्ती पर ध्यान देना, 14.20 पे आकर वो चार्जिंग रुकी थी, फिर से उठी, फिर से रुकेगी ये। और अब इसकी चार्जिंग 13.5 पे आकर रुक चुकी है। इसे ठीक माना जा सकता है, क्योंकि जब तक ये 14 वोल्ट पर जाता है उस समय तक बैटरी की ग्रेविटी खूब अच्छे से उठ चुकी होती है। 10 मिनट की वीडियो काटने के बाद ये 13.6 पर आकर रुकी है, जो कि ठीक है। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूँगा। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।